नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं एषो वञ्चनमुकारो तपभावपणासनो मङ्गलाणं च सभ्येषिं पडमो वै मङ्गलं नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोणी विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भयो जय स्वाणं भवो तित्तैराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महका महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसेभियकाय ओं क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब नजीक आ जाओ। खल संसर्गः करोति अनिष्टम। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरीश्वर जी महाराज रचित नित्य वाक्यामृत ग्रंथ के अगले सूत्र की कड़ी में हम जाएंगे। खल संसर्ग, गलत आदमी का संसर्ग, संबंध, संपर्क मेरे जीवन में किस अनिष्ट को आमंत्रण नहीं देता है, वो प्रश्न है। आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, पानी जिस कलर की भूमि से बहता है वही कलर पानी पकड़ लेता है। पानी का अपना कोई कलर शायद नहीं है, मगर वो काली मिट्टी से जाएगा वो पानी काला बन जाएगा, हरी मिट्टी से जाएगा हरा बन जाएगा, लाल मिट्टी से जाएगा लाल बन जाएगा। आज बहुत गंभीरता से आपको तीन बात करना चाहता हूं। आपको किसके साथ जमता है? एक छोटी सी बात, 10 लाख रुपया एक आदमी, इन्हें सोचा भी नहीं था कि 10 लाख का मेरा पेमेंट 15 साल से रुका था, वो आ गया। बहुत गंभीरता से हृदय से जवाब देना, मन से जवाब मत देना। और 10 लाख रुपया वो आ गया, पेमेंट आनंदित होकर के आपके पास आया। और जैन भाई आपको 2 प्रश्न वो पूछता है कि कितने दिनों से मन था कि 5 लाख की गाड़ी लेके आऊं, और कितने दिन से मन था कि सुकृत के मार्ग में 5 लाख का खर्च करूं। 5 लाख का मैं खर्च करना चाहता हूं। आपकी राय फाइनल होगी, आपका डिसीजन फाइनल होगा। बहुत साल से इच्छा थी एक गाड़ी मेरे पास आ जाए 5 लाख की, और बहुत साल की एक इच्छा थी अच्छे कार्य में मेरा 5 लाख चला जाए। आप क्या राय देंगे उनको? सोच के बोलना। इस सभा में बैठने के बाद खुश होने के लिए नहीं बोलना। आपको मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूं, 2 विकल्प आपके सामने वो रखता है, या तो धर्म के क्षेत्र में 5 लाख का खर्च, या 15 साल से गाड़ी की सोच रहा था, सपनों में भी गाड़ी आ रही थी, और आप बोलो मैं क्या करूं? आप क्या राय देंगे? फिर से मैं कहना चाहता हूं, मुझे खुश करने के आपके नाभि का आवाज है वो ही बोलना। प्रशांत भाई शायद हृदय का जवाब क्या? देखो कंफ्यूजन में हो, माने तुम आवाज जवाब बनाते हो, तुम्हारा ओरिजिनल जवाब नहीं है। हाँ, चलो एक और बात बताऊं। आपका 25 लाख का पेमेंट रुका था, और मेरे पास आकर के हिम्मत भाई आपने एक नियम ले लिया, हमारा साहब 25 लाख का पेमेंट यदि आ गया, पेमेंट आ गया तो 50% अच्छे मरमे में खर्च करूंगा। ओके, और अभी मैं आपको सच बोलो 12.5 लाख आ गए।
नहीं बोलो, हाँ? नहीं, सच बोलो। उसका 50% तुमने क्या सोचा था? अभी मन से चीटिंग मत करो। आपने क्या सोचा था? पेमेंट यदि आ जाएगा 25 लाख का पेमेंट मेरा रुका है, 50% अच्छे बार में 12.5 लाख आ गया, अभी क्या करेंगे? तुमने ये मन में सोचा था क्या है? सर बोलो वो, हाँ ओके, 12.5 लाख आ गए आपके पास, तो कितना खर्च करेंगे? और आने वाले 12.5 लाख के लिए मैं इतना पूछना चाहता हूं, नहीं मैं आपको इतना छोटा प्रश्न में 12.5 लाख आ गया, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि अच्छे कार्य में देने के पैसे आ गए मेरे फिर आ जाएंगे, अभी दे दो। क्या है? कब आएंगे? अभी मैं 1 महीने से तो बोल रहा हूं। क्या हमारा मन जिंदगी में हमेशा अच्छे कार्य के लिए हमारा मन बस कंफ्यूजन में है, गलत कार्य के लिए कभी कंफ्यूजन में नहीं है। दान करना है तो मन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, इनकम के लिए मन के साथ कोई स्ट्रगल नहीं। आमबेल करने के लिए मन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, होटल में जाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं। मंदिर में जाना कि नहीं जाना, तीर्थ स्थान में जाना कि नहीं जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, पिकनिक स्पॉट पे जाने की स्ट्रगल नहीं। ये हमारा जीवन और ये हमारा मन। अब ये मत कि हम इजी होंगे, हम 50 साल के बाद भी मन के साथ स्ट्रगल रोज करते रोज, तब तो ये हमारा जीवन मजे से चलता है। मैं आपको 3 बात आज करना चाहता हूं। आप गलत आदमी किसको मानेंगे? नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1, आपके स्वभाव को जो बिगाड़ दे वो आदमी आपके लिए गलत है। आपकी प्रकृति को, आपके नेचर को। सामने वाला आपका पेमेंट रुक के बैठा है और आपने मन में सोचा यार मैं चाहता हूं कि उनको माफ कर दूं, और आपके पास कोई खड़ा जाए, माफ मत करना यार। ऐसा पूरी दुनिया में चीटिंग के लेकर के बैठी है, वो उनके पास करोड़ों रुपया लेकर के बैठा है और तेरा पेमेंट तू छोड़ देने की बात करता है। हड्डी तोड़ दे, उनको जो भी करना करे, मगर पेमेंट मत छोड़ना। आपके स्वभाव को डिस्टर्ब करा है। आप क्षमा देने के लिए तैयार थे, आपने उसको क्रोध में उकसाया। आप प्रेम करने के लिए तैयार थे, आपने उसको द्वेष में उस्केराया। मैं आपको पूछना चाहता, सच बोलो, 1 नंबर का गलत आदमी आपके साथ यदि है, नंबर 1 आपके स्वभाव को बिगाड़ दे, उनकी दोस्ती जीवन में कभी भी मत करना। मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपको लगता है जीवन में, और एक बात में क्या, मेरे लिए और आपके लिए, साधु जीवन में सबसे ज्यादा सुखी कौन? मेरी बात पहले, जिनके पास स्वाध्याय बहुत है वो सुखी नहीं, जिनके पास साधना बहुत है वो भी सुखी नहीं, जिनके पास ज्यादा शिष्यों की संख्या है वो भी सुखी नहीं। नंबर 1, संख्या सुखी नहीं, साधना वाला सुखी नहीं, स्वाध्याय वाला भी सुखी नहीं, सत्व वाला भी सुखी नहीं। 4 चीज, सत्व, साधना, स्वाध्याय और संख्या, 4 चीज जिनके पास ज्यादा है वो साधु सुखी नहीं, मगर जिनका स्वभाव अच्छा है वही साधु सुखी। आपके लिए जिनके पास सत्ता जबरदस्त है वो सुखी नहीं, जिनके पास संपत्ति ज्यादा है वो सुखी नहीं, जिनके पास सौंदर्य टॉप है वो भी सुखी नहीं, और जिनके संबंध बहुत है वो भी सुखी नहीं, मगर जिनका स्वभाव अच्छा है वही सुखी। मेरे और आपके क्षेत्र में कॉमन फैक्टर क्या है? आपकी संपत्ति आई, आपकी सत्ता आई, आपका सौंदर्य आया, आपका संबंध आया। मेरे पास स्वाध्याय आया, साधना आई, सत्व आया और संख्या आई। 2 में कॉमन फैक्टर एक रहा, आपका स्वभाव यदि अच्छा हो 100% आप सुखी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी जिनके साथ बनती है वो आपके स्वभाव को डैमेज करने में कभी भी आपको राय नहीं देता है, पक्का। और जिनके साथ दोस्ती करके आपने आपके स्वभाव को पकड़ के रखा है, चाहे तो कितना भी बोल, मगर मेरे स्वभाव के साथ ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। साथ बोलो, आप जोर से बोल सकते हो, स्वभाव को डिस्टर्ब करने वाला मेरा मित्र कभी नहीं गुरुदेव हो सकता है। एनी आंसर फ्रॉम यू? सौंदर्य, संपत्ति, सत्ता और संबंध, 4 बात आपकी।
स्वाध्याय, साधना, सत्य और संज्ञा, 4 बात मेरी, मगर 4 में से टॉप पे आएगा वो स्वभाव। आपको क्या लगता है पूरे बड़ौदा में आपकी पहचान संपत्ति के हिसाब से हो वो चाहते हो? आपकी पहचान सत्ता के हिसाब से वो चाहते हो? आपका संबंध बहुत जोरदार है वो चाहते हो? आपके परिवार के पास, आपकी लड़की के पास या तो खुद आपके पास सौंदर्य टॉप है वो चाहते हो, या आपका स्वभाव है टॉप वो चाहते हो? आप चाहते क्या हो? या बैठने वाला बोल सकता है। बड़ौदा में यदि आपकी गुडविल बनी रहे तो आप व्हाट यू विश, संपत्ति के हिसाब से आप टॉप 10 में आ जाओ, सत्ता के हिसाब से आ जाओ, या स्वभाव के हिसाब। यार रॉयल नेचर लेकर के बैठा है, चाहे तुम इनको कितना भी गाड़ी दो, मगर इतना रॉयल नेचर के बेटा उनको उकसाना। दीपचंद गाड़ी का नाम सुना है? जिंदगी भर का उसका एक नियम था, महाराज साहब मुझे क्रोध कराने वाले को 1 लाख रुपया का मैं इनाम देता हूं। दीपू भाई समझे क्या? जिंदगी भर का नियम, महाराज साहब मुझे कोई भी यदि क्रोध करा दे, माँ बहन पे गाली बोले, चाहे कितना भी गर्म जाए, कितना भी गर्म हो जाए, मगर महाराज साहब आज तक जिंदगी में 1 लाख रुपए की पेनल्टी कभी भरी नहीं है। मुझे क्रोध कराने वाले को मैं 1 लाख रुपया दे सकता हूं। क्या ताकत देकर के वो आदमी बैठा होगा? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी ख्याति रॉयल नेचर को लेकर आपके अपार्टमेंट में है? पूरे बड़ौदा की बात नहीं मैं करना चाहता हूं। आप जिस अपार्टमेंट में रहते हो, अपार्टमेंट में आपकी पहचान बहुत अच्छा नेचर लेकर के आदमी बैठा है, मिलो, एक बार जाकर के मिलो, तुम्हें लगेगा इत्र की दुकान में मैं आ गया। आपकी गुडविल क्या है? स्वभाव नहीं, सच बोलो क्यों नहीं? और यही चीज को लेकर के तो तुम्हारे मन में शांति, जीवन में मस्ती, प्रसन्नता बनी रहेगी, उसको तुम अवॉइड कर बैठे। मेरा प्रवचन कितना भी अच्छा हो, मगर मेरा स्वभाव गर्म हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम बाहर जाकर के ठीक है आए वो निकल गए, मगर तुम भी बोलेंगे महाराज साहब का नेचर बहुत गर्म, अपने को नहीं जमता है। होगा कि नहीं? मेरा प्रवचन अच्छा नहीं होगा तो चलेगा, मेरा स्वभाव तो अच्छा होना ही चाहिए। आपका स्वभाव कैसा? क्या है? क्या हुआ? सच बोलो। निमित्त तो देने वाले देते रहेंगे, निमित्त क्या आपको क्या करना, वो आपको चेक करना। निमित्त तो मिलते ही रहेंगे ना, निमित्त देने वाले तो निमित्त देते रहेंगे, मगर तुम्हें एक काम रखना कि नहीं, मैं गुरुदेव गर्म होने के लिए तैयार नहीं। मेरा 3 बात आज प्रवचन में करना चाह रहा हूं, आपके जीवन की टॉप प्रायोरिटी। और एक बात बताओ, परिवार क्यों टूटा? संपत्ति कम है इसलिए परिवार नहीं टूटता है, सत्ता नहीं मिलती है परिवार नहीं टूटता, सौंदर्य डिस्टर्ब होता है परिवार नहीं टूटता, स्वभाव बिगड़ता है परिवार खत्म हो जाता है। जो परिवार को एकजुट रखने का काम स्वभाव करता है, वही तुम बोलते कि महाराज साहब स्वभाव किया, मेरे मन में कोई ख्याल नहीं है। प्रशांत भाई क्या कहना है? आपको लगता होगा नहीं नहीं नहीं। और एक बात बताओ, संपत्ति के हिसाब से आपकी बनी हुई गुड़ी। और एक बात मुझे बताओ, सच बोलो, आपको चाहने वाले ज्यादा चाहिए कि आपको पहचानने वाले ज्यादा चाहिए? हाँ? माने बड़ौदा में आपको पहचानने वाले ज्यादा हो कि आपके चाहने वाले ज्यादा? और पहचानने वाले बहुत हो सकते, दाऊद इब्राहिम को पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, बराबर है? सच बोलो, बिना आमंत्रण आपके घर इनका पत्र आया कि मैं 12 तारीख को आता हूं आपके घर, भाग जाएंगे कि रहेंगे घर में? क्या हुआ? माने सारा हिंदुस्तान जिनको पहचानते उनको घर में लाने के लिए तुम तैयार नहीं है, क्योंकि पहचानना अलग बात है, चाहना अलग बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, संपत्ति वाले को सारी दुनिया पहचानती है, अच्छे स्वभाव वाले को सारी दुनिया चाहती है। और आप ये बोलते कि महाराज से संपत्ति वालों की गुडविल है। Any answer from you? इतनी सभा में किसी का जवाब नहीं। आपका स्वभाव के क्या क्या है? स्वभाव ठीक है,
ये आपने आपके जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, आप ही जानते हो। जहां बेटा बाप के पास बैठने के लिए तैयार नहीं, बेटी मां के पास, ये एक ही कारण, सेल्फ स्वभाव, सेल्फ स्वभाव और सेल्फ स्वभाव। और हम ऐसे गरीब परिवार में भी गए जिनका स्वभाव तुम देखो तो लगे कि क्या ये भगवान ने इन परिवार को क्या बनाया है। हर एक के लिए और स्वभाव के लिए दो ही चीजें है। स्वभाव किसका अच्छा, लेट गो नेचर और थैंक्स गिविंग का भाव है, उनका स्वभाव अच्छा है। आप ये बोलो मानस है स्वभाव की पहचान कब होगी? दो रिजल्ट, जिनके बाद थैंक्स गिविंग का नेचर है और जिनके बाद लेट गो नेचर है, वो इनका स्वभाव 100% टॉप। लेट गो नेचर जाने दो यार, और थैंक्स गिविंग का नेचर, दो चीज लेकर के बेटे, इनका स्वभाव अच्छा। आपका स्वभाव कैसा, मैं आगे चलना चाहता हूं। खल संसर्ग किम न करोष्टि अनिष्टम। गलत आदमी यदि आपके पास आ गया और आपको इनके साथ जम चुका तो वो कौन सा अनिष्ट आपके जीवन में नहीं करेगा, लाख सबसे पहले अटैक करेगा आपके स्वभाव में। आप इनको जाकर के बोले कि पिताजी हम दो भाई के बीच में बंटवारा कर रहे हो, मुझे लगता है कि पिताजी छोटे भाई को ज्यादा देने वाले, तेरा क्या कहना है? और गलत आदमी बदमाश होगा ना, वो बोलेगा बाप के सामने भी दिखा दे। यह अन्याय थोड़ा चलता है। और तू भी भाई है वो भी भाई है, बाप को देना तो दोनों को समान देना चाहिए, बंटवारा है, अन्याय सहन मत करना। और आप ये मामूली मत मानो, मैंने प्रशांत भाई ऐसे कई लोग देखे जिसने अच्छे लड़के को बदमाश बनाने के लिए मजबूर किया है। यार भाई तेरा है तो भाई भाई की जगह पे, पैसा पैसा की जगह पे हिसाब किताब बराबर करना चाहिए। पवित्र लड़का था, लेट को नीचे लेकर के बैठा था, वो बोलता था पैसा जाए तो भले जाए, भाई बचना चाहिए। और उसने पैसे को बचाने की, भाई को कमाने की राय दी है उसने। तुम ये मामूली मानते हो? हमारा जीवन बचाए, क्योंकि इससे कोई भी साधु को मैंने साधु जीवन में भी नजदीक नहीं आने दिया है। जिस समुदाय में रहता है वो समुदाय में कभी अन्याय भी होता है, कोई भगवान का समुदाय तो नहीं है। कभी गुरुदेव की ओर से, कभी मुनि भगवान की ओर से कोई अन्याय हुआ और किसी ने मुझे बोला ना, रत्न समाज ये अन्याय के सामने तुम्हारा मुंह खुलना चाहिए। मैं बोला तेरे साथ दोस्ती आपसे कट। हजारों जीवों को मैं भी तो अन्याय कर रहा हूं, अन्याय का जवाब कौन देगा? और ये गुरु भगवान के सामने तू मुझे उकसाता है, गुरु भगवान को दिखा देना चाहिए अक्ल है कि नहीं तेरे पास, जबान है कि नहीं तेरे पास। आपके सामने कोई उकसा दे तो वो तुम्हारा दोस्त बन सकता है। आपके परिवार के दूध में जो नींबू डाल करके परिवार को खत्म कर देता है वो आपका मित्र हो सकता है क्या? नहीं, आपकी व्यवस्था को जानना चाहता हूं। आप बोलो कि महाराज साहब मेरे स्वभाव को डिस्टर्ब करने वाला कभी मेरा मित्र बन ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, मुझे कोई मित्र बनाने के लिए आएगा महाराज साहब, इनके स्वभाव को बिगाड़ने का पाप मैं कभी नहीं करूंगा, नेवर। मान लिया कि मेरा एड्रेस किसी ने मित्र के नाम से बना दिया और मेरी राय लेने के लिए आया, मैं बोलूंगा दोस्त यही स्वभाव तेरा बचाए रखना और यही स्वभाव की पूंजी बनाए रखना। चलूं आगे। आपका जवाब नहीं मिला, पहले मुझे नहीं, मुझे एक बार पक्का कर लो। नहीं आप हाँ मत बोलो, प्रवचन में और 2 दिन कर सकता हूं खींच के, मगर पहले आप ये बताओ, संपत्ति सत्ता संबंध सौंदर्य से भी टॉप नंबर पे स्वभाव आता है। आप यदि इनको मानते हो तो मुझे हाँ बोलो, ना मानते हो तो मुझे क्रॉस करो। आपके परिवार में 2 करोड़ का 10 करोड़ का है बराबर व्यवस्था, और परिवार में सब लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं और सब एक दूसरे को गाली और टोर्चर करते हैं। आपको लगेगा ये 10 करोड़ जमेगा आपका? और बिना की रोटी परिवार के हर सदस्य बैठ करके बिना शिकायत खा जाएंगे तो आप लगेगा भगवान ने भले पैसे ही नहीं दिए मगर कॉम्प्रोमाइज नेचर तो दिया है। मैं आपको पुनः, आपके घर में शांति कब बनी रहेगी? संपत्ति ज्यादा होगी तब की रॉयल सभा होगा तब। पहले आप बोलो। तो आपको लगता है कि संपत्ति सत्ता सौंदर्य और संबंध से भी ज्यादा टॉप लेवल पे प्रभाव स्वभाव 1 नंबर पे आना चाहिए? आपको लगता है? मैं मेरे जीवन में स्वभाव को 1 नंबर पे रख के बैठा हूं। मैं बताऊं, आज हमारे एक छोटा सा साधु है, पद्मबोधि जिनका नाम है, इनका चातुर्मास जू में है। बहुत छोटी उम्र में उसने दीक्षा ली थी, 8 साल की उम्र में।
और पालनपुर में जब मैंने पहली किताब लिखना शुरू किया, वो जेरोक्स नहीं था और मैं लिखते रहता था। सोल फुलस्केप मैंने लिख दिया था प्रेस में जाने के लिए। ये छोटा सा साधु, उसको मालूम नहीं कि मैंने जो लिखा वो कितनी टॉप प्रायोरिटी रखता है। और प्रशांत भाई वो थोड़े ऊपर गया, ऊपर जाकर के उसने सीधा मेरे सर पे पानी डाला ऊपर से। 8 साल का साधु, और जैसे ही पानी डाला 16 फुलस्केप पे पानी गया और पूरा का पूरा फुलस्केप डैमेज हो गया, खलास हो गया। दूसरी कॉपी तो थी नहीं, एक ही कॉपी खोपड़ी में से निकाल के लिखा था, डिक्टेशन तो था नहीं, और वो प्रेस में देना था। और मैंने जैसे ही ऊपर से पानी आया, मैं ऊपर देखा, अभी वो इनके चेहरे पे मुस्कान थी, समझे ना? मैंने उनको प्रेम से बुलाया, मैं बोला पद्मावती नीचे आओ। चेहरे पे प्रशांत भाई वो कोई एक्सप्रेशन गलत नहीं, आंख लाल भी नहीं, चेहरे पे, उनके चेहरे पे मुस्कान, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान। बड़े प्रेम से आए, और बड़े प्रेम से आने के बाद उसने बोला क्या है रत्नसमा? मैं बोला देख, अभी जब भी पानी डालना है 2 मिनट के पहले वार्निंग दे देना, ताकि मैं सब ठीक ठाक करूं। उनको मालूम ही नहीं था, 8 साल का बेटा, उनको मालूम भी नहीं था मैं क्या लेकर के बैठा था। मगर मैंने उनको कहा देख, अभी पानी डालना है तो डालने का तुझे विरोध नहीं, मगर एक काम करना, डालने के पहले तुझे मुझे बता देना ताकि मैं सब व्यवस्था कर दूं, फिर मजे से पानी इतना मत डालना, पूरा डाल दे। और सच बताऊं, आज भी वो याद करके इनकी आंख में हर्ष के आंसू आते। रत्न समाज हजारों की भीड़ के बीच में प्रवचन करने के बाद 16 पेज आपका कैंसिल हो गया, और यही चेहरे के मुस्कान के साथ मैं सच बताऊं, मेरे जीवन के लिए कोई ताकत है प्रवचन और लेखन ताकत नहीं, मेरा स्वभाव वही मेरी ताकत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप ये कर सकते हो? यहां बैठने वाली बहू सास को मैं कहना चाहती हूं, आपकी बहू के हाथ से कोई चीज टूट गई? नहीं, ये मत समझो सब बेकार है, नहीं, दे आर गुड। मैं आपको पूछना, सच बोलो, यही स्थिति आपकी हुई तो आप क्या करो? मैं बताऊं, एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊं। 15 दिन के पहले मैंने पढ़ा, और एक लड़के के पिताजी ने उनको 1000 की नोट दी थी। देखो दीपक भाई क्या हुआ, 1000 की नोट, और लड़के को मालूम नहीं था, मगर बाप ने बताया बेटा 1000 की नोट मालूम है कितने होते? 100 की 10 और 1 की 1000, और 1 रुपया में तू ट्रॉफी लाता है, 1000 की नोट मैं तुझे देना चाहता हूं, और दिया। 1000 की नोट देख करके बाप को लगा कि खुश हो जाएगा बेटा, खुश। मगर रात को बाप ने 1000 की नोट दी, और सुबह वो मम्मी के चरण में जब नमस्कार करने के लिए गया, दिलेश मैंने पढ़ा, मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए। और जब वो मम्मी के पास गया ना, आप नहीं मानेंगे, 1000 के नोट के 2 टुकड़े कर दिए, टुकड़े, और 1 टुकड़ा मम्मी को दिया। और मम्मी ने पूछा कि बिल्कुल चेहरे की स्वस्थता के साथ मम्मी को मालूम था कि ये क्या हो रहा है, 1000 की नोट का टुकड़ा। और मम्मी ने पूछा बेटा ये तू क्या लाया? मम्मी तुझे मालूम नहीं, पापा ने मुझे दिया। पापा ने क्या दिया? पापा ने कल बोला मैंने तो कभी ये देखी नहीं थी 1000 की नोट, मगर पहली बार देखी। और पिताजी ने बोला 100 की 10, 1 की 1000, ये एक नोट में 1000 की नोट आ जाती है। और मम्मी मैंने 2 टुकड़े करके, 1 तेरा और 1 मेरा। माँ पूछ रही कि बेटा ये 2 टुकड़े क्यों किए? तो उसने बताया मम्मी जब भी पापा 2 ट्रॉफी लाए, मैंने 1 तुझे दी थी, 1 मैंने रखी थी, तो 1000 की नोट भी आधी तेरी और आधी हमारी। माँ ने बेटे को चिपका के धन्यवाद दे दिया। 1000 की नोट देने वाले बेटे को धन्यवाद दिया, बेटा कमाल किया तूने, मेरे साथ शेयर किया। 500 की नोट टुकड़ा याद नहीं रखा है, 1000 की नोट का टुकड़ा करने वाले बेटे को धन्यवाद देने वाली मां का नेचर क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूं। 500 1000 की नोट तो कल नहीं आएगी, मगर एक बार बेटे के दिल से मैं उतर गई तो जिंदगी में बेटा कहां से लाऊंगा मैं? आई वुड लाइक टू आस्क यू, दिस इज योर नेचर? क्या हो सकता है? ये मैंने 2 प्रसंग जो अच्छे स्वभाव के लिए, अच्छे स्वभाव के, आपको 500 प्रसंग लाइव नाम के साथ भी दे सकता हूं।
गुरुदेव मेरे वही दोस्त रहेंगे, मेरे स्वभाव को बिगाड़ने का पाप करेंगे, वो चाहे करोड़ का मुझे खराता होगा, इनकी दोस्ती दूसरे मिनट से छोड़ दूंगा। अभी टप्पू आया था, महाराज साहब कितना एक मित्र था महाराज साहब 4 साल से। पहली बार महाराज साहब घर पे और बिल्कुल नजदीक बैठा, इनके मुंह से महाराज साहब सिगरेट की वास आई। He was my first friend from 4 years. और महाराज साहब मैंने उनको सीधा पूछ लिया सिगरेट पिया है क्या? भव्य पहली बार मैं पी के आया हूं। और महाराज साहब आप विश्वास में उसी दिन वहां से ही उनको खड़ा करके बोला यू गेट आउट फ्रॉम माई होम, गेट आउट फ्रॉम। और वो स्तब्ध हो गया। टप्पू जिंदगी में कभी नहीं चाहिए ही नहीं, एट एनी कॉस्ट यू विल बी नॉट माई फ्रेंड, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये ताकत नंबर 1। यह बैठने वाले में आपको मजबूरी से कबूल नहीं कराना चाहता हूं। आपका कॉन्शियस कहता है सबसे 1 नंबर का सुख अच्छा स्वभाव है, न संपत्ति, न सत्ता, न संबंध, न सौंदर्य, न स्वाध्याय, न साधना। भाई इनको बंद करो। चलो आगे। हिम्मत भाई आप मानते हो? नहीं, मुझे मेरे कहने से नहीं, आपके मन में है कि महाराज साहब संपत्ति और स्वभाव 2 में से चॉइस करनी होगी तो महाराज साहब स्वभाव की चॉइस करूंगा। यू बिलीव इट? क्या है अच्छे स्वभाव का? उसमें तुम नया क्या बोला? सच बोलो। रास्ते में कांटा गिरा होगा ना, लोग बगल से निकल जाएंगे, और फूल गिरा होगा लोग कुचलेंगे। तू नक्की कर फूल बनना है तो लोग निश्चित तौर से कुचलेंगे, और कोई कुचले नहीं। ऐसी तेरी इच्छा तो कांटा बनने के लिए तैयार बन जा। नहीं आप बोलो महाराज साहब फूल बनने के लिए गया, लोगों ने मुझे कुचल दिया और मुझे ऐसा हैरान कर दिया, इससे तो अच्छा तो मैं कांटा बन जाऊं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। यू विश दिस? आप बोलो कि आप ये बोलो कि महाराज साहब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो फिर कांटे बनने की तैयार रखो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोलो क्या होना है? नहीं बोलो, आज कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर कर दूं। परिस्थिति प्रमाणे कभी जिंदगी में कोई ऐसा कांटा देखा तो फूल बन गया 2 मिनट में? क्या बोलते थे? मैं ऑल ओवर एवरेज आपकी गुडविल की बात, कभी ना कभी मुझे भी तो क्रोध करना पड़ता है, बट इट इज नॉट माई नेचर। क्रोध कभी करना पड़ता है, मगर वो मेरा नेचर नहीं है। मजबूरी से लगता है कि अभी क्रोध नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। और यहां बैठने वाले सभी को मैं कहना चाहता हूं, आपका स्वभाव कभी किसी कारण के हिसाब से आपको बिगाड़ना पड़े तो स्वभाव आपको बिगाड़ना पड़े तो कैसा होना चाहिए, इनका एक ही कोटेशन आपको देना चाहता हूं। वो गुजराती में, हाथ मारे त्यारे पण हयू रड़े ए मां होय। फरी बार, हाथ मारे त्यारे पण जेनु हयू रड़े ए मां होय। बेटो खोटा रस्ते गयो है और मां को ऐसा लगता है कि जब तक इनको चाटा नहीं मारूंगा बेटा गलत रस्ते से वापिस नहीं आएगा, और जम के मां बेटे को चाटा मारती है। मगर बेटे को चाटा मारते वक्त मां के हृदय में आनंद नहीं होता है, मां के हृदय में वेदना होती है। आपको मैं क्रोध करने की इजाजत देता हूं, कभी ना कभी ऐसा मौका आ जाए तो किसी पे क्रोध करना है तो कर लो, मगर मां जैसा क्रोध करना आपको मैं छूट देता हूं। हाथ मारे त्यारे पण हयू रड़े। चलो आगे। मैं नहीं चलूं तो घड़ी चलेगी। एक लास्ट प्रश्न पूछ के आगे। आपके परिवार में आपकी यदि गुडविल है, यदि ज्यादा तो सारी दुनिया में होती है, परिवार में किसकी नहीं होती है। और यदि गुडविल है तो सच बोलो, इनका कारण क्या है? आपकी परिवार में यदि गुडविल है तो गुडविल के केंद्र में क्या है? संपत्ति आपके पास पर्याप्त है, इसलिए सत्ता है, आपका रिलेशन बहुत है,
आपके स्वभाव को लेकर के आपकी गुडविल अच्छी है, गारंटी। क्या है? एक छोटा नहीं, परिवार वाले ने क्या है, परिवार वाले को तो आपका परिवार आपको छोड़ के कहाँ मांगेगा? बराबर है। परिवार वालों को सब कुछ चाहिए तो परिवार वही तो होता है नहीं कि एक एड्रेस में मांगेगा। एक बात बताऊं, परिवार वाला आपसे नहीं मांगेगा, बाजू से मांगेगा तो तुम परिवार को गाली देंगे। नहीं समझे? तुम्हें तो हर जगह दिक्कत है यार। चलो आगे। कल संसर्ग किम न करोति अनिष्टम। गलत मित्र यदि आपके पास, और एक बात बताना चाहता हूं, जीवन में पाप अकेले कर सकते हो मगर गलत काम गलत मित्र के बिना कभी हो नहीं सकता है। आप अकेले कोने में पाप कर सकते हो मगर गलत काम जिसके सामने समाज अंगुली करे वो दूसरे को छोड़ करके इनका सपोर्ट के बिना आप 100% नहीं कर सकते हो। मैन नॉन बाय द कंपनी विच ही कीप्स। आदमी कैसा उनका पता चला, उनके मित्र कैसे, ये बता दो तो मैं बता दूंगा इनका वो कौन है। नंबर 1, आपके स्वभाव को डैमेज करे ऐसा मित्र मत बनाना। नंबर 2, आपके प्रभाव को डिस्टर्ब करे ऐसा मित्र मत बना। आपके प्रभाव को, स्वभाव और प्रभाव के बीच में फर्क क्या है? बाहर से आपकी जो गुडविल है वो आपका प्रभाव है और अंदर से आपका जो कॉन्शियस है वो आपका स्वभाव है। रिपीट, आपकी गुडविल, और आपकी गुडविल को डैमेज करे ऐसा कोई भी मित्र आपका नहीं। नंबर 1, स्वभाव को डिस्टर्ब करे। नंबर 2, प्रभाव को डिस्टर्ब करे। समझे मैं क्या ना कहना चाहता हूं? आपका स्वभाव वडोदरा में 1 नंबर के श्रेष्ठी हो आप, ऐसा प्रभाव वडोदरा में आपकी गुडविल बनी है। और कोई व्यक्ति यदि आपके पास आ गया जिसने आपकी गुडविल को डैमेज कर दिया, शायद बोला आप गारंटी दे सकते हैं कि महाराज साहब मेरे प्रभाव को, मेरी गुडविल को डिस्टर्ब करे, सारा समाज मुझे जी संग से पहचानता है, वो पहचान में कोई डिस्टर्ब करे महाराज साहब, ऐसे व्यक्ति के साथ 100% मेरी दोस्ती नहीं रहेगी। आपकी पत्नी के सामने आपकी गुडविल एक अच्छे पति की है और यदि वो प्रभाव का डिस्टर्ब करने वाला कोई भी हो, नहीं, श्रद्धा का केंद्र मेरी पत्नी का मैं हूं और तेरे कहने से किसी भी जगह पे आ जाओ और ये श्रद्धा का केंद्र मेरी पत्नी का टूट जाएगा, जाऊंगा कहां? मेरे को मैं कहना चाहता हूं आपके पति के श्रद्धा के केंद्र आप हो। हजारों लोगों के बीच में, समाज के बीच में आपको पत्नी का दर्जा उसने दिया। तुम्हें खुद मालूम है पत्नी बन के आपका पति जब आपको घर पे ले जाता है क्या करता है? कल तक अपने मित्रों को जिसने कबाट नहीं दिखाए खोल करके, आज शादी करके तुम जाओ पूरा का पूरा कबाट खोल देता है। वो ये नहीं कहता है कबाट मेरा है, ये कबाट अपना है। तुम समझे में क्या कहना है? एक दिन में सारी संपत्ति इजाजत दी पत्नी को, ये मेरी नहीं है अपनी है। इतना जबरदस्त बलिदान एक पति विश्वास के साथ देता है और तुम ये विश्वासघात करने का पाप करते हो। कोई मिल गया और लड़की पुरुष के साथ स्त्री गई और कोई मिल गया इनके साथ पुरुष चला गया अपनी पत्नी के साथ। इतना भयंकर धोखा। मेरी गुडविल को धक्का लगे मैं मर जाऊं ना। लाखों लोग मुझे देख करके एक श्रद्धा का केंद्र बना के बैठे कि आचार्य भगवान क्या प्रवचन दे रहे और मेरी छवि बिगड़ी और ऐसी व्यक्ति मेरे साथ, इनकी दोस्ती मैं करूंगा क्या? आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप अलर्ट हो? महाराज साहब मेरी अच्छी सभी में किसी संघ का ट्रस्टी हूं, महाराज साहब गुडविल लेकर के बैठा हूं।
प्रशांत भाई, संघ का ट्रस्टी बनना मामूली बात नहीं है, और इतनी बड़ी गुडविल को डैमेज करिए। संघ के ट्रस्टी है कौन? ये गुडविल संघ के ट्रस्टी की। महाराज साहब, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरी बाजू में नहीं आएगा जो मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करे और समाज के बीच में मुझे बदनाम करे और सुसाइड करने के लिए मुझे मजबूर कर दे। आपके स्वभाव को डैमेज करे वो आपका मित्र कभी नहीं रहेगा। आपके प्रभाव को डिस्टर्ब करे उनके साथ मैत्री कभी मत करो, ना बोल दो इनको। जुआ खेलने वाला, क्लब में जाने वाला, लड़कियों के साथ घूमने वाला वो तुम्हारा मित्र बन सकता है? शायद बोलो पूछना चाहता, तुम मित्र बनाने में इतने अलर्ट हो? यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाली लड़कियों को, बहनों को पूछना चाहता हूं, आपकी बाजू में कौन आपके स्वभाव को डिस्टर्ब करे, वो आपके प्रभाव को डिस्टर्ब करे, वो आपके नजदीक फास्ट फ्रेंड, नजदीक क्लोज? एनी आंसर फ्रॉम यू? प्रशांत भाई, मैं जानना चाहता हूं, जिम्मेदारी बहुत लेकर के बैठे तुम। मेरी भी जिम्मेदारी बहुत है, बहुत सोच सोच करके कदम सोच सोच करके मैं रखता हूं। मुझे मालूम है हजारों लोगों की श्रद्धा केंद्र बनने वाला, जब उनकी श्रद्धा टूटेगी तो वो जाएंगे तो कहां जाएंगे? आपका बेटा आपको एक नंबर के खानदान पिता मानते, और जिस दिन बेटे को पता चला कि मेरा बाप ऐसा है, बेटा जाएगा तो कहां जाएगा? मैं नाम नहीं देना चाहता, विहार करके एक बोर्डिंग में गया था, एक लड़का मुझे चिपक कर, महाराज साहब गलती मेरे बाप की थी, मैंने क्या किया था महाराज साहब? या महाराज साहब बोर्डिंग में जितने भी छात्र उनको पता कि मेरा बाप ये व्यभिचारी है, महाराज साहब मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती थी? कहीं भी महाराज साहब ऐसा सर करके मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं। थोड़ी जोर से बात करता ना, आई एम टॉपर 98, तेरा बाप कौन है? महाराज साहब मेरा क्या अपराध था? आपकी बदमाशी की सजा आपके परिवार को तुमने दे दी। दूर रखो इन लोगों को। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, गद्दा लात मार के भग जाता है, कुत्ता काट के भग जाता है, सर्प डंक मार के भग जाता है, दुर्जन पूरी जिंदगी को खलास करके भग जाता है। कभी उनको बाजू में बैठाने की गलती मत करो। नेबर चाहे वो कितनी भी अच्छी बात करे, करोड़ों रुपए का डोनेशन दे, ना बोलो नहीं, नहीं सो नहीं। यार एक बार तो चल क्लब में करना कुछ नहीं, सिर्फ देखना, नहीं सो नहीं, ना बोल देना उनको मर्दानगी के साथ। और एक बात आपको कहूं, आपके घर में फ्लावर वाज हो ना, और प्रशांत भाई अंदर कोई भी पौधे पे फूल नहीं होगा ना, आप क्या करेंगे? खाली रखेंगे ना, बाहर से धूल लाके नहीं भरेंगे ना। बाहर से आने वाला मेहमान आपको पूछेगा कि प्रशांत भाई ये फ्लावर वास खाली क्यों? तो आप बोलेंगे आज पौधे पे फूल नहीं था इसलिए खाली है। बराबर? मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, फ्लावर वास को खाली रखना पड़े तो खाली रखना, मगर धूल और कांटे मत भर देना, क्योंकि वैक्यूम वो भी गौरव है, वैक्यूम वो भी आपकी गुडविल को बचाने वाला है। ओके, फूल नहीं था खाली रखा, मगर कांटे भर देने का पाप नहीं किया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपके जीवन में अच्छा मित्र नहीं मिले तो आपके जीवन को खाली रखना, मगर गंदे मित्र से आपके जीवन को भरने का पाप कभी मत करना। वैक्यूम वो भी गौरव है। आप बोलेंगे मेरा ऐसा कोई मित्र ढूंढते रहता हूं, मगर अभी तक कोई मित्र नहीं मिला। जीवन मित्र बिना का रहेगा, मगर बदमाश मित्र मेरे जीवन में आकर के मेरे जीवन को डैमेज करे वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। चलो आगे। आपके मित्र कौन और आप किसके मित्र?
उदार आदमी आपका मित्र कि अमीर आदमी मित्र? आपका मित्र कौन, उदार आदमी कि अमीर आदमी? आपका ज्यादा बैठना उठना किसके साथ, उदार के साथ कि अमीर के साथ? क्या है? जैनी साथ है? नहीं नहीं, ऐसा स्वभाव मिले माने गुंडे के साथ गुंडा जैसा बनना स्वभाव मिलेगा? क्या फायदे उसमें? नहीं 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 नहीं, आप बोलो ना अमीर के साथ आपकी दोस्ती की, उदार के साथ आपका ज्यादा बैठना उठना, अमीर के साथ की उदारों के साथ, चाहे झोपड़पट्टी में रहता, महाराज साहब मेरा मित्र है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न, मुझे सच बोलो, मैं आज आपको चॉइस देता हूं, या तो सुदामा बन जाओ या तो कृष्ण बन जाओ, आपको जो ठीक लगे वो। कोई कठिन प्रश्न जैन में सीधा, या तो एक काम करो सुदामा बन जाओ और या तो कृष्ण बन जाओ, आपको जो ठीक लगे वो। मुझे आराम देते हो क्या? क्या है? हाँ सोच लो, 5 मिनट बैठा हूं। हाँ हाँ पक्का, मगर जो जो बोलो वो इसमें से उधर उधर मत करना, फिर मैं सब रिएक्शन बताऊंगा। अभी तो सिर्फ दवाई दे रहा हूं। आप ये बोलो सुदामा बनना चाहते कि कृष्ण? एक आदमी ट्रेन में जा रहा था तो टिकट लिए बिना गया, टीसी ने पकड़ा और टिकट तो थी नहीं, और टीसी को उसने पूछा मेरे पास टिकट नहीं है, तो टीसी ने बोला कहां जाना है? कहां? जहां राम का जन्म हुआ वहां। कहां? ऐसा नहीं बोलता है टिकट नहीं लिया है, कहां जाना है? जहां राम का जन्म। टीसी ने उनको पकड़ा और नीचे उतार दिया। उसने बोला कहां ले जाते हो? उसने बोला जहां कृष्ण का जन्म हुआ वहां। You have to give answer to me what you would like to be, कृष्ण और सुदामा। हाँ? सुदामा पक्का? क्या है? सुदामा मिलेंगे तो सुदामा बनेंगे तो, मगर एक बात, आप सुदामा बनो तो बिना कृष्ण से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपका पेमेंट रुका होगा, वहां नहीं जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे, गुरुदेव मैं आपको कृष्ण बना दिया है, बस आप ही करो कुछ। बोलो क्या होगा? क्या? हाँ कृष्ण, तुम देखो अभी बदलते हो। एक महीने के बाद भी तुम्हारा लैब में सही रिपोर्ट नहीं निकला, कौन हो तुम? अभी मैंने सुदामा बोला तो रिएक्शन देख करके बोलते कृष्ण। बोलो एक दो में से एक बोलो, क्या है? सुदामा पक्का? और सुदामा को जब इसकी पत्नी ने कहा था कि हम गरीब है और तुम कृष्ण के पास जाओ, तो सुदामा का जवाब था मैं कृष्ण को मिलने के लिए जाऊंगा मगर कृष्ण से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। ये ताकत सुदामा की लेकर के बैठे हो तुम। और सुदामा और कृष्ण का संबंध भक्त और भगवान का नहीं था, आपने सोचा होगा वो मित्र था। आज वो मित्र की बात मैं करना चाहता हूं। हम सुदामा का नाम इसलिए नहीं देते वो झोपड़पट्टी में रहता था, मगर इसलिए देते कि वो कृष्ण का मित्र था। कृष्ण ने खुद उनको मित्र माना है, सखा। अपनी पत्नी रुक्मिणी उनको पूछती है कि तुम जिनको देख करके चिपक के रो रहे हो, ये भिखारी लगता है, बाल बिखरे हो, इनको कोई वॉचमैन भी रखने बुलाने के लिए तैयार नहीं, और तुम इनको चिपक के रो रहे हो।
तब कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा, खबरदार बोली आगे तो, मेरा बचपन का मित्र है वो। जिस भिखारी को कृष्ण मित्र बनने के लिए तैयार होगा, वो इनके पास क्या गुडविल होगी। एक और सुदामा और कृष्ण है और दूसरी और दुर्योधन और शकुनी है। सुदामा कोई कृष्ण नहीं मिले थे, दुर्योधन के पास भी तो कृष्ण गए थे। तुमने फर्क देखा है? सुदामा कृष्ण को मिलने के लिए आए थे और कृष्ण दुर्योधन के पास सामने से गए थे। क्या फर्क पड़ गया? नंबर 1, मेरा स्वभाव बिगाड़े वो मेरा मित्र नहीं। नंबर 2, मेरा प्रभाव बिगाड़े वो मेरा मित्र नहीं। नंबर 3, मेरे मन का भाव बिगाड़े वो मेरा मित्र नहीं। भाव, प्रभाव और स्वभाव 3 को डैमेज करे उनको कभी मित्र मत बनाना। नेवर। भाव माने समझे, आपकी थिंकिंग को डिस्टर्ब करता चले। परमात्मा के मंदिर में तुम गए और आपके भाव को बिगाड़ने में वो निमित्त बन सकता है। यहां बैठे बैठे हुए तुम सोचते मैं डोनेशन दे दूं, चंदा इकट्ठा होने की बात हुई और आपके मन में आया निश्चित तौर से और बाजू वाले ने आपको दिया, रहने दे, इतना बड़ा संगे करेगा यार, हमने थोड़ा वादा लिया है, और 1 मिनट में आपके भाव को डैमेज कर दिया उसने। आप हाइट पे जा रहे थे, मैं देना चाहता हूं, और 1 मिनट में आपके टायर में वो पंचर कर दिया, आपके भाव को उसने खत्म कर दिया और तुम इनकी मान के बैठ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोल रही भाग्य सुनरी है ना, हम इनका गांव घाणेराव का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। घाणेराव राजस्थान। वो लड़के ने बता दिया, महाराज साहब मेरे घाणेराव में भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा थी। महाराज साहब बोली का लाभ लेने का भाव था, मगर मैं कमजोर पड़ गया और चीज भाग्यशाली उदार था कि उसको लाभ मिल गया। आनंद था महाराज साहब, दुख तो था, मगर आर्थिक व्यवस्था इतनी पावरफुल नहीं थी कि मैं बोल सकूं। तो महाराज साहब किसी ने मुझे रोका नहीं था, मगर मेरी मजबूरी थी, मैं रुक गया। देखो क्या हो सकता है। महाराज साहब प्रतिष्ठा हुई और जिस दिन महाराज साहब प्रतिष्ठा का माहौल, ओम पुण्याहम पुण्याम प्रियंतम, और मेरे सामने जो बोलने वाला था उनके हाथ से प्रतिष्ठा हो रही थी। गर्भगृह में वो था महाराज साहब, बाहर में था, और भगवान की प्रतिष्ठा का इतना आनंद था मुझे, और आनंद में महाराज साहब करीबन 6 फुट ऊपर कूदा गए आनंद से। ओम भगवान मुनीश्वर स्वामी की जय। और महाराज साहब क्या हुआ मालूम है, उसी टाइम अटैक आया। जम के महाराज साहब पेन हुआ, नीचे गिर गया। इकट्ठे हुए सभी ने महाराज साहब मुझे बचा लिया। घाणेराव से सीधा ले गए तखतगढ़, और तखतगढ़ से महाराज साहब अहमदाबाद एडमिट कर दिया और महाराज साहब बच गया। प्रशांत भाई मैं गवाऊं इनको, 36 साल का लड़का होगा करीबन। इनकी आंख में जब बात करते थे तो आंसू थे, रो रहा था। मैंने बोला बेटा रो रहा, इनका कारण आंख में आंसू क्यों? भगवान की प्रतिष्ठा के समय अटैक आया, और आगे का प्रसंग महाराज से मैं कोई देख नहीं पाया क्योंकि मैं हॉस्पिटल है। इनके लिए रो रहा है क्या? महाराज साहब एक ही चीज से रो रहा हूं, भगवान की प्रतिष्ठा के समय 6 फुट महाराज साहब जंप लगाई। तेरे मेरे मन का जो भाव था ना महाराज साहब, सचमुच बताओ महाराज साहब, आज दुख है, अटैक आया तो मैं बच क्यों गया? मर गया होता तो महाराज साहब सीधा ऊपर चला जाता, इतना भाव था। और आनंद था महाराज साहब, मरा हुआ तो निश्चित देव गति में जाता, महाराज साहब बच गया, इनका दुख है। क्या भाव हाइट पे लिए होंगे। ये प्रवचन में बैठने वाले कोई माँ बहन कोई बहू बाजू में बोलती आज जाग करके ससुर के साथ सास के साथ क्षमापना कर दूंगी, सास के पैर में झुक करके बोलूंगी माँ मुझे माफ करो। बाजू में कोई बैठी हुई स्त्री बोलेगी नहीं ऐसी क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, उनको भी आने दे। क्या तुमने कर दिया? किसी के मन के भाव को तुम उठा तो सकते नहीं हो, गिराने का पाप तुम करते हो बैठे बैठे। तुम्हारे मन में तो भाव इतने उठते नहीं, और किसी के मन में उठे हो भाव को तुमने पंचर कर दिया 1 मिनट में, और यह तुम्हारा मित्र बन सकता है क्या?
आज मेरे जीवन में मैं तीनों से बचते रहता हूं, भाव, प्रभाव और स्वभाव इनको डैमेज करने वाले को बाजू में बिठाता नहीं हूं। चाल तेरा घर तेरे पास, तेरे लिए माँ बाप नहीं छोड़े हमने। 12 लाख 50 लाख करोड़ का डोनेशन देने वाला होगा तो तू तेरे लिए डोनेशन देता है, मेरे लिए नहीं देता है। खल संसर्ग किम न करोति अनिष्टम, गलत लोगों के साथ तुम्हारा संसर्ग, संपर्क और संबंध और सानिध्य, 4 संसर्ग, संपर्क, सानिध्य और संबंध, 4 में से एक भी तुमने किया, हालत तुम्हारी बिगाड़ देगा वो। एक ही बात बता करके मैं प्रवचन को विराम देता हूं। हमारे वहां पंचसूत्र नाम का एक ग्रंथ है, वह एक शब्द लिखा है, वज्जिज्जा अधम मित्र जोगम, अकल्याण मित्र से तुम जिंदगी भर दूर रहो। अकल्याण मित्र, तुम्हारे कल्याण के बीच में जो डिस्टर्ब करता चले उनसे 100% दूर हो, चाहे वो खुद भी हो। ना बोल दो इनको नजदीक आने के लिए। किसको मित्र बनाना है वो भी पंचसूत्र में हरिभद्र शर्मा ने लिखा है, कल्याण मित्र हो इनको ही मित्र बनाना। आपके कल्याण की कामना करने वाला, आपके सद्गुणों को बढ़ाने वाला, आपके भाव को हाइट पे लेने जाने वाला, आपके स्वभाव को अच्छा करने वाला जो है, चाहे वो कोई भी हो, मित्र बना लेना उनको। और एक बात कहना चाहता हूं, मित्र लाखों मिलते हैं, कल्याण मित्र एकाध मिल जाता है। आई रिपीट, मित्र सामने से आएगा, कल्याण मित्र ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा तुम्हें। आपके जीवन में इनका प्रवेश बहुत दुर्लभ होगा, बहुत दुर्लभ होगा। तुम सोचेंगे कहां जाऊं वो कल्याण मित्र ढूंढने के लिए। मेरी दीक्षा का भाव हुआ तो मेरे कल्याण मित्र बहुत थे। कई लोगों ने मेरे खिलाफ बात की थी, ये छोड़ना, ये साधु जीवन लेना, माँ बाप को रूले के लेना, बहुत खुद लॉजिक आया। मगर 4-5 ऐसे कल्याण मित्र थे, हम तेरे साधे, संयम जीवन में जाना तो किसकी परवाह मत करना, लेके ही रहना। और आज मैं यहां बैठा हूं। कभी 5 प्रकार के मित्र, इनकी बात शिविर की है। 5 मित्र, 5 मित्र क्या क्या कर सकते हो, उसमें से कौन सा मित्र अपनी चॉइस होना चाहिए, वो बात शिविर में कभी करूंगा। मगर आज मुझे इतना ही कहना था, भाव, स्वभाव और प्रभाव को डैमेज करे उनको आपका मित्र कभी मत बनाना। और किसी के मित्र तुम बने हो, इनके भाव, स्वभाव और प्रभाव को डैमेज करने का पाप तुम कभी मत करना। मेरे पिताजी से मेरी अनबनी होगी और 12 साल से मेरे पिताजी घर से दूर है। मैं जाता हूं माफी मांगने के लिए, आप बोलो मेरी गाड़ी में मैं तेरे साथ आता हूं, दोस्त मांग लेना। आखिर पिताजी अपने, चाहे तुझे रास्ते पे उसने डाल दिया है, तेरे छोटे भाई को पूरी मिलकत दे करके तुझे रास्ते पे घुमा दिया है और समाज के बीच में बदनाम किया, मगर पिताजी है, तू नहीं चाहता तो चल मेरी गाड़ी में चल, मैं ग्राउंड में। ऐसा मित्र बनना है किसी का, ऐसा ही बनना। और आप यदि किसी को मित्र बनाओ, ऐसे ही व्यक्ति को मित्र बनाओ जो आपके भाव, स्वभाव और प्रभाव को डैमेज करने का पाप न करे, मगर अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाने का आपके जीवन में जो काम करे। उनको ही लगता है ना, दीपक भाई, लगता है कि 1000 साल पहले ये लिखा होगा, ऐसा लगता है कि करंट टॉपिक है हमारा। जब ये आचार्य पे उनके सूत्रों को मैं देखता हूं तब लगता है कि 1000 साल पहले की बात आज भी इतनी यूजफुल है और आज के जमाने में खास यूजफुल लगती है। जहां फेसबुक फ्रेंड बढ़ते हैं, जहां हजारों बदमाशी सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, लड़की और लड़का सामने चैट करके मित्र बनते। मैं आपको बताना चाहूंगा कभी शिविर में, मगर एक सैंपल देना चाहता हूं। देखा नहीं था एक दूसरे को, लड़की ने ऐसा ही बस दोनों आंख खुली रखी नहीं, बाकी सब चैटिंग करती थी। और इनका मित्र भी बस 2 ही आंख दिखाता था, बाकी चैटिंग करता था। और दोनों मित्र बन गए। बातचीत करते 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 दोनों शादी तक पहुंच गए। और शादी तक पहुंचने का बंबई की एक होटल, जिनका नाम मैं देना चाहता हूं, वहां शाम को 6 बजे मिलने का तय हुआ।
और दोनों जब मिले तब पता चला लड़की और बाप थे, कोई मित्र था ही नहीं, बाप और लड़की। ये सोशल मीडिया तुम्हारा, वहां बैठ करके चैटिंग करते हो, किसी को भी अपना शरीर सौंप देने की बदमाशी। इस माहौल के बीच में मैं सच बताता हूं, बहुत डिफिकल्ट है बचना और बचाना। फिर भी यहां प्रवचन सभा में बैठने वाले 1000-2000 जो भी होंगे, मगर लाखों करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से इस प्रवचन सुन रहे, उनको एक अच्छा मैसेज जाता है। ऐसे एक एक से बढ़िया सूत्र लेकर के आचार्य भगवान आएगी, जिनको देख करके लगता है एक ही सूत्र पे पूरा चातुर्मास प्रवचन कर दूंगा। मगर आज इतना ही रखूंगा, अपने स्वभाव को बचाना, अपने प्रभाव के सामने अंगुली करने का किसको पाप है ऐसा मित्र मत बनाना, और अपने भाव को डैमेज करे उनसे दूर हट जाना, वही तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा और जीवन बच जाएगा। और दूसरा सूत्र है, इनकी बात कल करूंगा।